नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल मुकम्मल कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। बात कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के पास हजरत अबू बकर के पास जाकर कहा कि अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि 1 2 3 1 5 घंटे में मैं आसमान तक गया, वहां का उरूज किया, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा और मैं वापस आ जाऊं, तो क्या आप इस बात को तस्लीम करेगा? उन लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं। कुफ्फार मक्का ने ये बात कही कि अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारा दूत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा। उसी वक्त सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात फरमाई, अगर ये जुमला मेरे हबीब की जुबान से निकली हुई है उसमें कोई शक नहीं है, तो आसमान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और कहा, ए अबू बकर, आसमान में अल्लाह ताला ने आपको एक नाम दिया है सिद्दीक। बगैर देखे हुए, बगैर पूछे हुए हजरत अबू बकर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम किया और इन कुफ्फार मक्का की बातों को रद्द कर। इसी तरह जब सय्यदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर फरमाया, ए मोहम्मद, क्या बात है, अब उमर आ गया, हम इस दीन मतीन की दावत को अलल ऐलान करेंगे, लेकिन क्या अखलाक थे मोहम्मद अरबी, क्या अखलाक थे मोहम्मद अरबी का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई कि ए उमर, अगर आज तक हम खुफिया के तौर पर उस दीन को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माने आप थे, ये बात नहीं कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो देखिए, बुइस्तु मुअल्लिमन बुइस्तु मुअल्लिमन व बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल। जहां अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम भेजा, वहां पर अल्लाह ताला ने ये बात भी फरमाई, लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, बेहतरीन अखलाक लोगों के सामने पेश करने के लिए मोहम्मद अरबी का नुज़ूल। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही कि ए उमर, अभी तक जो हम अलानियतन खुफियतन जो हम दावत दे रहे हैं, माने आपने ये बात नहीं कही, बल्कि फरमाया, ए उमर, अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो उसको शुरू कर। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के पहाड़ पर जाकर फरमाया, आज तक उमर का ये पसीना, उमर का ये खून, उमर का ये वक्त मोहम्मद अरबी के खिलाफ में इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आज के रोज से वही उमर के पसीने, वही उमर के खून, वही उमर के औकात, वही उमर की फुलूस मोहम्मद अरबी के मुंह पे कर पाएगा। तो आसमान से आवाज आई, ए उमर, उसको ये लक़ब दे दो फारूक। अल्लाह, क्योंकि आते ही उन्होंने फर्क कर दिया खैर और शर का, गलत और अच्छी चीज का। उमर इब्न खत्ताब ने फौरन उसका ऐलान कर दिया, तो आसमान से ये आवाज आई कि उमर सिर्फ उमर नहीं होगा बल्कि उमर फारूक। तो मालूम हुआ जिन बच्चों के कुलूब में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम नियामत को रखा है, अब लोगों का यह फरीज़ा है कि अपनी जिंदगी में जो चीज अच्छी है उसको अपना लिया करो और जो चीज अच्छी नहीं है उसको छोड़ दिया। तब हम ये कहेंगे कि
वाक़अतन कुरान करीम का हर लफ्ज़, कुरान करीम का हर नुक्ता, कुरान करीम का हर मौजज़ा तुम्हारे कुलूब में सिर्फ आया नहीं बल्कि तुम्हारे कुलूब में बिल्कुल बेवक्त हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्द। यहां पर आप हज़रात के तवज्जुहात से एक बात ज़हन में आ रही है। एक है कुरान का याद करना और एक है कुरान को याद रखना। दोनों में याद तो कर लिया, अब उसको याद रखना है। उसके लिए जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरी तरफ से नहीं है बल्कि हमारे अकादरीन की तरफ। हज़रत हकीमुल इस्लाम हज़रत क़ारी तैयब सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो बच्चा हाफिज हो चुका है और चाहता है कि ये कुरान करीम उनके सीने में महफूज रहे। सब चाहते हैं कि नहीं भाई, कि नहीं चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप को गुनाहों से दूर रखो, गुनाहों से दूर रखो। दूसरी बात क्या है भाई? फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत नवाफिल में पढ़ लिया गया। बस इधर उधर क्यों देखते हो भाई? नामुनासिब बात है। आदमी बात कर रहे हैं, आप लोग इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ये आदमी तवज्जो की दलील है, ये ठीक नहीं। तो फरमाया नवाफिल में कुरान करीम की तिलावत कर लिया। नवाफिल से मुराद नहीं है कि और आप नहीं, सुन्नत है, 2 सुन्नत है, 4 सुन्नत है, 2 नफिल, उसमें कुरान करीम की तिलावत कर। उसकी वजह से कुरान जो है आपके सीने में महफूज है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात फरमाया, अगर हम चाहते हैं कि कुरान करीम हमारे दिल में महफूज रहे, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही मौजिज़ात से नवाजा। बल्कि अगर मैं आपको कहूं, नामे मोहम्मद भी एक मौजिज़ा है, नामे मोहम्मद भी एक मौजिज़ा। क्यों? मोहम्मद का इश्तिकाक है हम्द, और हम देखते हैं इस दुनिया में किसी काम के इब्तिदा में हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं और किसी काम के इख्तिताम पर हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम हुआ कि सिलसिले नबुव्वत का जो काम है नामे मोहम्मद से साबित हो गया कि अब कोई नबी आने वाला है। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, सोने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिंजा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहां पर भी हम्द है, नामे मोहम्मद में भी हम्द है। इशारा है इस बात की तरफ अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। एक मौजिज़ा है। तो अब फरमाया इन तमाम मौजिज़ात में 2 मौजिज़े ऐसे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया कुरान में। एक है नुज़ूल कुरान और एक है लैलतुल इसरा का जो मिअराज का जो वाक़या। अगर हम गौर से इन आयतों को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दी। मिअराज के बारे में क्या इरशाद फरमाया? सुबहानल्लज़ी असरा। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा इजलास जैसा आज हो रहा है, हमारे शेख आ रहे, हम क्या कहेंगे? हज़रत आलिमे रब्बानी की तशरीफ आवरी हो। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया? सुबहानल्लज़ी असरा। मेरा बंदा, आप भी बंदा है, मैं भी बंदा हूँ, मोहम्मद अरबी भी बंदा है,
उसको महदूद न रखें, बस आगे आगे एक एक बहुत बड़ा समंदर इन उलूम के पीछे आप मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने यहाँ नुज़ूल कुरान के बारे में और लैलतुल इसरा के बारे में लफ्ज अब इस्तेमाल कर लिया, इशारा है इस बात की तरफ अगर तुम चाहते हो कि ये कुरान करीम आपके सीने में महफूज रहे और आपके आज़ा में महफूज रहे तो अब्दियत का होना, अपने आप को कुछ ना, अपने आप को अल्लाह के लिए मिटाओ, मैं कुछ नहीं, अब्दियत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उठाए। तो आप फरमाया अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान करीम हमारे सीने में महफूज रहे तो अब्दियत इस्तेमाल। इसीलिए कुरान करीम में एक और आयत है जिसमें इरशाद रब्बानी है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक नुक्ता लिखा, अजीब नुक्ता लिखा, फरमाया अगर अल्लाह ताला चाहते इन्नमा यख्शल्लाह अल उलमा पर इक्तिफा कर सकते थे, मिन इबादिही लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मिन इबादिही लाने से इशारा है इस बात की तरफ वो आदमी ही आलिम कहलाने के लायक है जिसमें अब्दियत, अगर अब्दियत नहीं है तो वो आलिम कहलाने के लायक ही नहीं। इसीलिए हमारे शेख अव्वल हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं मौलियों से बहुत डरता हूँ, मौलियों से बहुत डरता हूँ, उलमा से मोहब्बत करता, मौलियों से क्या करता, डरता हूँ, उलमा से मोहब्बत करता हूँ। मालूम हुआ और आपके असातिज़ा की दरख्वास्त और आपके असातिज़ा की ख्वाहिश यही है कि आप लोग सिर्फ हाफिज न बनो, मौलवी न बनो, बल्कि आलिम इंशाअल्लाह भाई हैं, आलिम बने। तमाम तलबा हाथ उठा के कहते कि इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे, आलिम बने अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तो फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान तो अजीब, मैं आप हजरात को जो कह रहा हूं, आपके असातिज़ा जो कह रहे हैं ये अपने दिल की बात नहीं है बल्कि कुरान से साबित है। आप लोगों ने देखा कुरान करीम की तिलावत करते करते जब मिनल जिन्नति वन नास पहुंचता है तो आप लोग कुरान बंद ना कर देता है, ये क्या कहता है, बोलता है नहीं, फिर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इशारा है इस बात की तरफ ए अल्लाह अभी तक हमने सिर्फ हिफ्ज़ किया है, अब दोबारा हम कुरान खोल रहे हैं उनके तफाइम, इशारा इस बात। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात का इंतखाब, आप लोग खुद नहीं आए, मुंतखब भी नहीं। इस इंतखाब पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें। हज़रत मौलाना इदरीस साहब कानलवी रहमतुल्लाह अलैह साहिबे मुआरिफुल कुरान, मुआरिफुल कुरान दो है, एक वो मुआरिफुल कुरान जो हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखे, एक वो मुआरिफुल कुरान जिन्होंने लिखी कौन, हज़रत मौलाना इदरीस साहब कानलवी रहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को किसी नियामत से नवाजा, हर आदमी चाहता है कि ये नियामत बाकी रहे, बल्कि हर चाहता है कि इस नियामत में इजाफा हो। एक है बकाए नियामत और एक है नियामत में इजाफा हो। तो हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे अगर हम चाहते हैं कि ये नियामत बाकी रहे तो इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार से नियामत में बका, नियामत जाहिर नहीं,
नियामत बाकी रही और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र से इस नियामत में इजाफा, तो इस्तिग़फ़ार से नियामत की बका और शुक्र से नियामत में इजाफा। तो आप तमाम हजरात से जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक अता फरमाई इस कुरान करीम, तो एक तो इस्तिग़फ़ार भी और शुक्र कर लिया करो, ताकि इंशाअल्लाह आप लोगों के आखिरी दम तक ये कुरान करीम आप लोगों के सीने में महफूज है। कुरान ये वो वाहिद किताब जिसके बारे में हज़रत शेख रईस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया, अगर एक आदमी बचपना में उसको तौफीक नहीं हुई कि मैं हाफिज बनूं, अब ऐसी उम्र, इस उम्र में वो पहुंच चुके हैं, उसके दिल में यह तमन्ना है कि काश मैं हाफिज बनूं। अभी भी वक्त है। मेरे मुखातब वो अशखास हैं जिनकी उम्रें काफी आगे बढ़ चुकी है, 50 से मुतजाविज हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि मैं हाफिज बनूं, लेकिन काश उम्र जो गुजर चुकी है। उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते मुतय्यन किए। एक रास्ता वो है कि जो तुलबा अज़ीज़ इस वक्त तहफ़ीज़ के लिए आए हुए हैं, उस मदरसे के जिम्मेदार के पास जाओ और जिम्मेदारान को कहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 हाफिज़ के जिम्मेदार मैं बनूं, उसकी है कफ़ालत मैं करूँगा। 1 साल का कितना होता है मैं देता हूँ, 1 बच्चे का, 2 बच्चे का, 3, तो जितने बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया जैसा कि आपने किया, और अल्लाह के फहरिस्त में आपका नाम बात। दूसरा रास्ता जो हज़रत शेख रईस अलैहि ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया कि वो आदमी जिसकी उम्र काफी आगे बढ़ चुकी है और उसके पास माली एतबार से भी इतना नहीं है कि वो किसी की कफील है कर सकते हैं, तो उसके लिए यह है कि खूब कुरान की तिलावत। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला वो ज़ात है जो रहमान, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो रहीम, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो करीम, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो देने पर जब आ जाता है वो किसी को छोड़ता नहीं। ये मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह है, वरना हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम अब्बादी अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों इस्तेमाल करते करते हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों में तब्दील कर दिया, तो हम एक बूंद पानी का मुस्तहिक भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमको दिया। तो ये अल्लाह ताला की शान रहलीमी है, करीमी है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुमने कुरान करीम की तिलावत की तो इंशाअल्लाह मौत के बाद आपका नाम उस्ताद में। आखिरी एक वाक़या पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। एक बहुत बड़े अहलुल्लाह, एक अहले दिल कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान में जाकर भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर बिल्कुल न देखो। बादशाह भी आ जाए, जो भी आ जाए, कुरान से बरकत नहीं। भाई ये घूमने फिरने का माहौल मत बनाइए, आप लोग बैठिए और कुरान की बातें हो रही है। तो फरमाया मैं किसी कब्र पर गया, मुराकिब हुआ, मुराकबा में देखा कि जितने अमवात है एक जगह जा रहे हैं, जैसे कि किसी इंसान ने
में देख रहे हैं एक आदमी बिल्कुल सुकून के साथ वो अपनी जगह से करता है। उस अहले दिल ने उनसे पूछा तो आप जाते नहीं? फरमाया कि मेरे वालिद हाफिज कुरान, मेरे वालिद हाफिज कुरान है, वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में किसी दुकान में जहाँ रोटी पकाते हैं वहाँ काम करते हैं। वो काम करते करते कुरान की तिलावत करते हैं। ये सब इधर इसलिए मुझे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो अहले दिल दूसरे दिन गए जिस दुकान की तरफ उनके वालिद साहब ने इशारा किया, वहां देखा एक आदमी काम कर रहा है और पढ़ रहा है। तो क्या दरिया किया? फरमाया जी हाँ, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वहां मंसूर है और इतने पारी में कुछ वक्त के बाद वही अहले दिल कब्रिस्तान में गए, देखा, मुराकबा किया तो देखा वो आदमी जो पहली मर्तबा तन्हा इंतजार कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, वो भी उसमें शामिल हो। जो मेहमानान किराम इधर जो घूम रहे हैं, भाई आप घूमने का माहौल न बनाएं। और ये तलब अजीज जो उधर जाकर बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हैं, आप कुंडाल में आइए। तो उसको पूछा गया, उधर बाहर खड़े हैं लोग, घूम रहे हैं, आप घूमने का माहौल बिल्कुल न बनाएं। तो उसको पूछा गया कि इस वक्त आप क्यों चलेंगे? फरमाया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल, जितने वो पढ़ते थे वो मुझे अब तो वो नहीं है। मालूम हुआ कि जिस माँ बाप ने अपने औलाद हाफिज बनाया तो उसने दुनिया भी आखिरत भी कर। कुरान का मुक्तजा ये है, यही बच्चा आगे बढ़कर दुनिया में भी आपकी खिदमत करे, आपकी इताअत करे, क्योंकि उसे ये मालूम है कि कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है कि अपने वालिदैन के साथ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान करीम भी कह रहे हैं वला तक़ूलन्न, क्या है, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। मालूम है तो अपने माँ बाप का एहतराम करेगा, अपने बड़े भाई का इज्जत करेगा, उसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुंसलिक रहेगा, उसका वज़ा का क़ता मोहम्मद अरबी ने कहा। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को इस काम के लिए भेज रहे हैं, एक आखिरी बात कहकर आपको खत्म करता हूँ। देखो, आदमी अपने बच्चों को आलिम बनाता है, कोई हदीस ऐसा नहीं है कि क़यामत के रोज उसके माँ बाप को भी अता कर दिया जाएगा, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, उसके लिए नहीं। लेकिन हाफिज के बारे में एक माँ बाप ने अपने बच्चों को हाफिज बनाया, क़यामत के रोज माँ बाप को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नूर जैसा अता कर दिया। शारिहीन हदीस ने उसकी वजह ये बताई, माँ बाप जो है कभी कभी वो देख रहा है कि मेरा बच्चा उम्र बढ़ रहा है, अगर वो आलिम बनेगा, किसी जगह पर काम करेगा तो उसकी तनख्वाह अच्छी होगी तो वो मेरी मदद करेगा, गोया कि दुनियावी अर्थ। लेकिन हाफिज के लिए बच्चा भी 3 साल का है, 4 साल का है, माँ बाप ने उसी वक्त नियत कर ली मेरा बच्चा बड़ा होगा। दूसरी वजह यह है कि उस बच्चे को इस उम्र में उठाना, बेदार करना, दूध देना, मदरसा तक जोड़ना, ये माँ बाप। इसी वजह से दुनिया में थोड़ी सी खिदमत जो अपने औलाद की थी कुरान की निस्बत पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके लिए आखिरत में ये अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को खूब बरकत से नवाज़े। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम
कुरान करीम अपने साथ रखो। जहां जहां आप लोगों को पढ़ना है कुरान करीम को खोलो, कुरान करीम को बोसा दे दो। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वो एक किताब लिख रहे थे। ये वो जमाना था जो रोशनाई कलम जो है रोशनाई में डालकर के लिखते थे। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, फरमाया आपकी बख्शिश तो हो गई, इतनी खिदमत है आपकी, इतनी किताबें लिखी, इतने आपकी शागिर्द है। फरमाया मेरी बख्शिश तो हो गई, लेकिन इन चीजों की वजह से नहीं, एक ऐसा अमल का सुदूर हुआ, उस अमल की वजह से मेरी बख्शिश हुई। कौन सा अमल? फरमाया कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, किताब लिखते लिखते कुरान करीम की आयत भी थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस भी थी। लिखते लिखते मुझे इत्तिजा का तकाजा हुआ। मैं जब गया, जब मैं अबेद गया, मैंने देखा कि मेरी उंगली में थोड़ी सी रोशनाई। तो मैं उठकर चला गया, पहले उसको धोया, फिर अपने तकाजा के लिए गया कि ऐसा न हो कि डोटे डोटे जिस रोशनाई से मैं कुरान लिख रहा हूँ वो रोशनाई उस नापाक उस पर अल्लाह ताला ने तो मालूम हुआ जितना आप लोग कुरान करीम का एहतराम करेगा उतना ही आप लोगों को मिलेगा। दूसरी बात, अपने असातिज़ा का एहतराम। आजकल एक ऐसा माहौल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे जो है आलिम बन जाता है, उन असातिज़ा के पास जाएंगे जिन असातिज़ा से आप लोगों ने बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, मिशकात पढ़ी, लेकिन जिन असातिज़ा से आप लोगों ने अलीफ बा ता सा पढ़ा, हालांकि अगर ये ना होता तो आप लोग ऊपर तक नहीं पहुंचे। तो अपने असातिज़ा का एहतराम करो, अदब करो, और जहां पर आप लोग रहे ये मादर इल्मी। देखिए मादर इल्मी, मादर कहते हैं माँ, एक है एक जिस्मानी माँ और एक है रूहानी माँ। अगर जिस्मानी माँ बीमार हो गई, रात का वक्त हो, 2 बजे 1 बजे आपको फोन करते हैं आप जाओगे कि नहीं, तो ये जिस्मानी माँ है। और ये रूहानी माँ है, इसीलिए कहते हैं मादर, मादर इल्मी। जब भी आप हजरात की जरूरत हो तो आप लोग यहाँ तक जाएं और इस इदारे के लिए फिक्र करें। जहाँ आप लोग जाएंगे बाद में अपने असातिज़ा के साथ मरबूत रहो, मशवरा करो और जिम्मेदारान हजरात के पास आया करो, पूछ लिया करो ये मेरा इदारा है, सिर्फ आपका इदारा नहीं है, मेरा इदारा है, क्या जरूरत है, किन चीजों का मुक्तजी है, ताकि हम भी कोशिश कर लें अपने एतबार से कि इस इदारे को हर एतबार से अफौकियत की तरफ, तरक्की की तरफ हम ले जाए इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम असातिज़ा की खिदमतों को खूब कबूलियत से नवाजे और जो जिम्मेदारान हज़रात हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन अता फरमाए। देखिए आपके जो जिम्मेदार है वो क्या नाम है, वो कारी साहब जो है हसनैन, वो इतने कोशा रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं। इदारे को ऊपर लाने के लिए मैंने खुद देखा, वो आदमी रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, एक की फिक्र लेकर, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, मेरी आदत नहीं है, जो हकीकत इजहार हकीकत के लिए बैठा है, इतने मुतफक्किर, शायद 20 मरतबा से कम न हुआ हो कि उनकी दावत आई। इसीलिए आज मैंने ये कह दिया उनको, जिन हजरात की तरफ से ताउन आ रहा है हमारे मुल्क, मैं उनको जरूर इस इदारे की तरफ को मुतवज्जह। अल्लाह तबारक व तआला हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए और
माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मेरी दिली तमन्ना यही है कि इन तलबा अजीज को मुस्तकबिल में हम आपको चाहिए आलिम दीन देखना चाहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत मेहमान अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।